गया, उस पर तोड़फोड़ करी। उपलब्ध कराए, उसमें आप देख सकते हैं कि पहले नकाब पहन के लोग आते हैं, पेट्रोल का जो पाइप है उसे निकालते हैं, फिर उसके बाद पहले माचिस से आग लगाने की कोशिश की जाती है। जब आग नहीं पकड़ती तो दोबारा आग लगाते हैं, उसके बाद उस पर थर्माकोल डालते हैं, पॉलिथीन डालते हैं। और जो बाइकों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 बाइकों की, जिसमें से जिन्हें आग के हवाले किया, उसमें से 2 बताई जा रही है पुलिसकर्मियों की बाइकें हैं। मतलब आप समझ सकते हैं जो साजिश करता है, जो पत्थरबाज हैं, उनके हौसले कितने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, उनमें भी आग लगा दी। इस तरह से हम एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले का हमने एक वीडियो बताया था जिसमें कारों में तोड़फोड़ के बाद जो सीसीटीवी लगे हैं, देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो स्पॉट है, ये यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था, इसको जंप करके डंडों से मार के तोड़ा गया है, जिससे कि उनकी साजिश के सबूत पुलिस तक ना पहुंच पाए। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरी दुकान है जो जलाने की कोशिश की थी, इसको भी अब यहाँ पर खोला जा रहा है। और ये देखिए पूरा अंदर से जो कालिक है वो यहाँ पर निकल रही है। इस दुकान को भी जलाने की कोशिश की थी और इन्हीं की दुकान का ये आप देखिए सबूत, किस तरह से यहाँ पर नीचे से पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। हालांकि समय रहते पानी डालकर किसी तरह से आग को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये पूरा अंदर से काला हो चुका है। तो इस तरह से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जामा मस्जिद में विवाद हुआ, उस विवाद के अंदर आइए, ये देखिए यहाँ पर आप सत्यविजय, आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम 3 तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे भीड़ को बुलाया जाता है और माहौल खराब करने का प्रयास होता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कैसे मुंह पर यहाँ पर रुमाल बांध के, नकाब बांधकर तोड़फोड़ की जा रही है। तीसरी तस्वीर देखिए, बाइक को आग के हवाले कर दिया और सत्यविजय बता रहे हैं कि पाइप के सहारे पेट्रोल निकाला जाता है और फिर दूर तक आग फैलाने की कोशिश की जाती है। इन 3 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये वो देशद्रोही हैं जो देश की जीत का जश्न मना रहे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पथराव करते हैं और आगजनी करते हैं। ये टारगेटेड हमला हुआ है, टारगेट करके कि आखिर किन लोगों पर हमला करना है। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया, कानून को तार-तार करने का प्रयास किया गया। देखिए कानून की धज्जियां उड़ाई गई, किस कदर महू में जबरदस्त तरीके से ये एक बड़ी साजिश के तहत, आप सोचिए घरों के भीतर से मिर्ची का घोल मिला है, लाल मिर्ची का घोल और उबला हुआ पानी मिला है। बिल्कुल, ये तस्वीरें प्रियंका बयां कर रही है कि कैसे सब कुछ पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था और अब तलाश मास्टरमाइंड की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि सब्र टूटता हुआ दिख रहा है और जिसके बाद सवाल उठा है कि क्या सब्र टूटेगी। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि औरंगजेब की कब्र टूटेगी। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है, बयान देते हुए उन्होंने ये कहा है कि कब्र हटाने का समय आपको नहीं बताएंगे, जिसे चाहिए वो पाकिस्तान लेकर जाए कब्र। जे काही छत्रपती संभाजीनगर मध्ये जो काय आमचा इतिहास आहे, काळा ठपका, त्या औरंगाचे जे काय कवर तिथे ठेवली आहे ना, आमच्या सरकारच्या प्रमुखांची पण तीच मानसिकता आहे। आम्ही तयारीत बसलो, पण आमचे पत्रकार मित्र विचारतात नितेश राणे जी कब कबर निकालेंगे, पण निकालने के वक्त तुमको नहीं बताएंगे। हा काय बारसा नाही तुला सांगायला, ये इथे नाव ठेवायला। एवढ्या गड किल्ल्यांच्या वर जेव्हा जेव्हा अतिक्रमण काढली, सांगितलं का पत्रकारांना जर हे 5 वाजता कॅमेरा घेऊन? नाही सांगितलं, पहिलं तोडली आणि मग ब्रेकिंग न्यूज चालवली, एक लक्षात। आणि म्हणून मी यावेळी विश्वास देतो माझ्या हिंदू समाजाला, काय तुम्हाला जास्त माहिती देत बसणार नाही, किती पत्रकार मानेवर बसून दे, किती दांडे घुसून दे, काय माहिती देणार नाही, पण जे ठरलंय ते ठरलंय। उस औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर में से जल्द हटनी चाहिए। उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजीनगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। समूचे देश में औरंगजेब के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन अब ये मुद्दा बयानबाजी से शिफ्ट होकर अब उसकी कब्र को हटाने पर केंद्रित हो गया है। हिंदुत्ववादी संगठन लगातार औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की।
फिर मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी नई मंशा जाहिर की थी और मंत्री बावनकुले ने उनकी मंशा को एक हाथ और आगे बढ़ा दिया। अब हिंदुत्ववादी संगठन ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जिस औरंगजेब ने, जिस औरंग्या ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 से 42 दिन तक तड़पाया है, उस औरंगजेब की कब्र, उस औरंग्या की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में से जल्द हटनी चाहिए। जिस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को हाल करके छल कपट करके मारा है, उसकी कब्र इस शहर में जिस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, उस शहर में उनकी कब्र होनी ही नहीं चाहिए। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है, जिस पर लोगों का जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। साफ है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर प्रहार का खतरा मंडराने लगा है। हम सब एक ही है, खाली हमारे राजा को जिसने हाल करके मारे हुआ है उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। तो जल्दी से जल्दी वो कब्र हटनी चाहिए। इस बीच एक आरटीआई ने ऐसा खुलासा किया जिससे औरंगजेब के नाम पर हो रही सियासत को और तूल दे दिया है। दरअसल आरटीआई के जरिए पता चला है कि औरंगजेब कब्र की देखरेख पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग इसके लिए पैसे जारी करता है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए सिर्फ 250 रुपए महीना दिया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र पर लाखों रुपए और शिवाजी के मंदिर के लिए महज चंद रुपए के बजट की बात पर हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो चंदा सिर्फ 250 रुपए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया है, वो सिर्फ 250 रुपए के मोहताज नहीं हो सकते, क्यों तो हिंदुओं में इतनी एकता है। ऐसे धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बड़े 9 एफआईआर में करीब 50 नामजद आरोपी हैं। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपियों पर एनएसए भी लगाया गया है। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 पर एनएसए लगाया गया है। अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है। बहु हिंसा मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने अब तक 9 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। 9 एफआईआर में करीब 50 नामजद आरोपी। नए वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं एक कर। अब एक वीडियो आया मस्जिद से आखिर कैसे बुलाया जा रहा है। एक वीडियो यहाँ पर सबूत नष्ट करने की जो है स्थिति है कि जो सबूत है उन्हें नष्ट कर दिया जाए। अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि मेरे घर के यहाँ पर हमला किया गया। सबसे पहले सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ पर मेरे घर पे 4 सीसीटीवी कैमरे नीचे लगे थे और एक फर्स्ट फ्लोर पे लगा था, जिसको भारी पथराव करके तोड़ा गया सीसीटीवी। और पड़ोस में जो लगे थे 4 कैमरे, उनको भी तोड़ा गया सबूत नष्ट करने की गरज से। और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है और यही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि ऐसी देशद्रोही मानसिकता रखने वाले जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि मेरा परिवार 1.5 घंटे भयंकर खौफ के माहौल में, मतलब आज भी घर में रहने में सभी को डर लग रही है कि कहीं कोई आग नहीं लगा दे, कोई पथराव नहीं, मतलब यह तो पलायन करने की स्थिति। और इन लोगों ने टारगेट करके इसी तरीके से करा है कि ये यहाँ से छोड़ के चले जाएं। इसको कश्मीर बना दिया हमारे पत्ती बाजार को। पत्ती बाजार की मस्जिद पे 500-700 लोग इकट्ठे होते हैं, मुंह पे कपड़ा बांधते हैं, योजनाबद्ध तरीके से। अचानक पत्थर, पेट्रोल बम और ये लेकर एकदम एक घर को टारगेट करके लगातार 1.5 घंटे तक के पत्थर फेंक रहे हैं। नीचे आग लग रही है, घर पे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। हम आग को बुझाने का प्रयास कर